माय डियर स्टूडेंट्स, अब है एक्सरसाइज 10.2। ये वृत्त का ही सेकंड एक्सरसाइज है। एक प्रश्न नंबर 1 है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यानी बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। टेंजेंट, स्पर्श रेखा को कहते हैं टेंजेंट। और Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या है, यानी आपको रेडियस इसमें निकालना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा ये आपको हम सॉल्व करके बताएंगे। तो कैसे करेंगे इसको आप? स्पर्श रेखा की लंबाई इसने दे रखी है 24। देखिए, हमने एक वृत्त बनाया, वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई इसने दे रखी है हमको। ये स्पर्श रेखा यहाँ से खींच देंगे हम, ये इस प्रकार से। कोई भी नाम दे दो इसका, कोई वो नहीं है। P बिंदु Q से वृत्त पर रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। Q से, अच्छा, इसको P दे दिया आपने, इसको दे दिया Q नाम दे दिया। ये सेंटर हो गया इसका, और यहाँ से त्रिज्या यहाँ मिला दिया आपने। उसके बाद इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे आप। देखो, हमको क्या दे रखा है, एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, ये कहाँ से, यहाँ से, ये दे रखी है 24 सेंटीमीटर। और Q की केंद्र से दूरी, यानी ये इसको केंद्र मान लीजिए आप, O केंद्र है, इसकी दूरी है 25 सेंटीमीटर। आपसे ये पूछ रहा है कि इसकी त्रिज्या क्या होगी, यानी रेडियस क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, इसमें क्या करेंगे आप, माना O वृत्त का केंद्र है, ऐसे लिखेंगे। PQ बराबर 24 सेंटीमीटर स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है, ये दे रखा है आपको। और OQ कितना है, केंद्र से Q की दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। अब त्रिभुज, वही आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, त्रिभुज OPQ में। OPQ में देखिए, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस यानी आधार का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर आपको निकालना ये है। यानी कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग के बराबर होता है क्या, कर्ण का स्क्वायर। तो ये हो गया 25 का स्क्वायर इक्वल टू, अब OP क्या है इसमें निकालना है आपको। PQ क्या दे रखा है, 24 का स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा, 625 OP स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। अब 625 इसको इस तरफ ले आए बाईं तरफ, तो ये माइनस हो जाएगा इक्वल टू OP स्क्वायर। ये हो जाएगा 49 इक्वल टू OP स्क्वायर। या इसको आप ऐसे कर सकते हैं, और OP स्क्वायर इक्वल टू 49 सेंटीमीटर, OP इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 49 यानी 7 सेंटीमीटर। जो 7 वाला है वो ऑप्शन आपको सही करना है, या सीधे भी क्वेश्चन दे सकता है, ऑप्शनल में दे सकता है, दो तरीके से इसको दिया जा सकता है। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ईजी तरीके से हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको थोड़ा सा अभ्यास करने की इसमें ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए, सेकंड इसका जो पार्ट है वो भी कई बार एग्जाम में आया है। देखिए, अब ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, आकृति 10.11 में यदि TP TQ केंद्र O से O वाले किसी वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं। स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी हैं, एक तो TP होगी स्पर्श रेखा, एक होगी TQ।
केंद्र ओ हो गया इसका, स्पर्शरेखा इनको बोलते हैं। और पी ओ क्यू कितना दे रखा है इसने, 110 दे रखा है। तुमको पी टी क्यू निकालना है। पी टी क्यू बराबर है इसमें से कौन सा है। पहले वाले में बता दिया 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन सही है। इसमें आपको बताना है पी ओ क्यू आपको दे रखा है, ये दो स्पर्शरेखाएं हैं, टेंजेंट हैं। आपको पी टी क्यू का एंगल बताना है कि कितने डिग्री का होगा। वो मैंने डायग्राम आपको बना के इस कॉपी में बना दिया है। ये देखिए, इसमें ये दे रखा है आपको, दो स्पर्शरेखाएं टी पी और टी क्यू। क्या करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी ओ पी व ओ क्यू। ये ओ पी और ओ क्यू क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं हैं। ठीक हो गया। अब टी पी और टी क्यू स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं। ये भी हो गया। इसके बाद आगे क्या करेंगे आप, देखिए इसमें ये एंगल कितने डिग्री का होता है, ये वाले, ये दोनों स्पर्श रेखा जहाँ पर टच करती है ये 90 डिग्री के होंगे। कोण P इक्वल टू 90 डिग्री होगा और कोण Q भी जो है वो भी 90 डिग्री का होगा। अब ये पूरा चतुर्भुज है, देखिए एक एक दो तीन चार, चार साइड्स हैं इसमें, तो ये चतुर्भुज बनेगा। तो ये लिखोगे चतुर्भुज, चतुर्भुज ओ पी टी क्यू में, ओ पी टी क्यू में। देखिए इसमें होता क्या है, एंगल पी ओ क्यू प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल 180 डिग्री का होता है, याद रखना है इसको। पी टी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, इसी से सॉल्व हो जाएगा ये। यानी ये वाला एंगल पी ओ क्यू और पी टी क्यू 180 डिग्री। पी ओ क्यू आपको दे रखा है 110 और पी टी क्यू आपको निकालना है 180 डिग्री। अब देखिए आगे कैसे सॉल्व करोगे, एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 180 माइनस 110, ये हो गया 70 डिग्री आंसर। तो बी वाला जो ऑप्शन है 70 डिग्री वाला वो बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर भी, ये भी कई बार पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए ये है तीसरा क्वेश्चन। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB दो स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों, P और बिंदु P से बिंदु P कहीं बाहर है और केंद्र O है। P और PB जो है स्पर्श रेखाएं यानी टेंजेंट हैं, जो इनके बीच का एंगल कितना है 80 डिग्री है। तो POA बराबर है, POA आपको निकालना है इसमें। देखो इसको कैसे निकालोगे, POA निकालने के लिए आपको देखो डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये है, हमको क्या कह रहा है, एक वृत्त है, माना वृत्त का केंद्र, माना वृत्त का केंद्र बराबर क्या लिखोगे, O है। ठीक हो गया। PA और PB क्या है, स्पर्शरेखाएं हैं। PA PB दो स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक हो गया है। अब कितने एंगल पर झुकी हुई हैं, देखो हमको क्वेश्चन में दिया है 80 डिग्री के एंगल पर दोनों झुकी हुई हैं, ये वाली। हमको PAO निकालना है, POA यानी POA। ये भी एक चतुर्भुज बन गया है। आपके पास क्या है, एंगल APB, ये है 80 डिग्री का। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, APB कितना है, ये
अब उसके बाद जैसे मैंने पहले किया था, एंगल AOB प्लस ये वाला एंगल AOB, इसको मैंने एक्स माना है फिलहाल। AOB और APB कितने डिग्री का होता है? APB ये होता है 180 डिग्री का। अब हमको AOB पहले निकालेंगे हम। APB हमको दे रखा है इसने 80 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री। ठीक हो गया। एंगल AOB इक्वल टू 180 माइनस 80 कर दो इसको, ये हो गया 100 डिग्री। AOB तो 100 आ गया, ये वाला जो एक्स है। अब हमको निकालना क्या है? POA। POA निकालना है, तो POA किसका आधा होगा? एंगल POA, ये वाला POA हाफ है, देखिए PAO किसका आधा है? AOB का आधा है। PAO यहाँ तक आधा बन रहा है, PAO यहाँ आधा बन गया है, लेकिन आधा किसका है? AOB का। तो आप करेंगे POA इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल AOB। अभी आपने हाफ इसका AOB निकाल रखा है, ये वाला 1/2 एंगल AOB कितना है आपके पास? 100। इसको हटा दीजिए फिलहाल, 50 डिग्री हो गई है। तो ये जो POA आ गया आपके पास, यही निकालना था आपको, ये आ गया 50 डिग्री। ये इसका आंसर है। इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चन को करना है, किसी तरीके से भी ये पूछे जा सकते हैं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाना है आपको, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ज़रूर है, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल जाए।